मालिकी साजी नवाजी प्यारी सत्संग जियो, हमारे ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के बहुत ही प्यारे बच्चों, 1948 से हमारा ये परिवार बढ़ते 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 एक बट वृक्ष बन चुका है। वैसे तो संत पीर फकीर का परिवार, जो भी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, सारा ही होता है, लेकिन जिन्होंने गुरुमंत्र ले लिया है, आज वो हमारा परिवार करोड़ों में हो चुका है। तो हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वो हमारे दर्शन कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार से ही बातें कर रहे हैं। ये अलग बात है, लोगों के परिवार 4-5 मेंबरों के होते हैं, हमारे वाला 6 करोड़ का है। और परिवार से ही मिलने आए हैं। सारी सृष्टि ही तो फकीर का परिवार होता है, और परिवार से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि राम का पत्ता पत्ता फकीर का अपना परिवार होता है। तो सारा परिवार जो आज कायनात सुन रही है, इंसान के रूप में जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हमारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। मालिक खुशियां बख्शे, बहुत ही आशीर्वाद। तो बेपरवाह सच्चे दाता रहबर के पाक पवित्र वचनों को आपको बताते हैं। भजन उन्होंने बहुत लिखे हैं, उन्हीं में से एक 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म मोलक मिलया हीरा इसका लाभ उठाओ बंदे गा, राम गुण गा ये जीवन सफल बना। इंसान यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, खाने का समय चूकने नहीं देता, पीने का समय चूकने नहीं देता, कमाने का समय चूकने नहीं देता, और कोई भी ऐसा कार्य जो शरीर से संबंध रखता हो, परिवार से संबंध रखता हो, उसके लिए समय निकालता ही निकालता है। यहां तक कि जो काम नहीं करने चाहिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, उनके लिए भी टाइम निकाल रखा है। समय नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत के लिए, और उसको समय ना देने की वजह से आज समय में, या दूसरे शब्दों में कहें, समय ने इंसान का बुरा हाल कर रखा है। इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है, और प्रकृति वापस बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत इस जमीन पे स्वर्ग बना रखे हैं, अलग अलग तरह के। मैदानी इलाके में जाइए, सरसों के जब खेत होते हैं, उस पे जब आप निगाह मारते हैं, कभी ऊपर से निगाह मारी हो आप लोगों ने, चलो साइड से तो निगाह मारी है, पर हमने तो देखा है, यूं लगता है कि क्या खूबसूरत पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है, क्या धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। धरती पे चावल की खेती होती है, जीरी कह लीजिए, धान कह लीजिए, जब उसकी निगाह मारते हैं तो यूं लगता है किसी ने खूबसूरत एक हरे रंग का गलीचा बिछा रखा है। देखने का नजरिया आपको रोज कहते हैं अलग होता है। हम तो राजस्थान के टीलों में भी देखा ऊपर चढ़ के, वो टीले भी यूं लगते हैं कि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं, क्या उनकी धार होती है, और हवा चलने से क्या उनके ऊपर यूं यूं एक निशान पड़े होते हैं। वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाके में जाइए, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का स्वर्ग है। तो कितने के गिनाए कुदरत के कादिर ने इतने स्वर्ग बना रखे हैं।
किसके लिए? पशु पक्षी परिंदे सबके लिए, पर उनका लुत्फ, उनका नजारा लेता है सबसे ज्यादा मनुष्य। वो समझता है उन चीजों को, एंजॉय करता है, उसे खुशी आती है ये सब देख के। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों का बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहां पे अपने नए नए डिजाइन के मकान बनाता जा रहा है, कंक्रीट के महल माड़ियां बनते जा रहे हैं। और कुदरत ने जो भी चीज बनाई होती है वो बिना वजह नहीं बनाई होती, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये दखलंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है आज का इंसान। जीने का स्रोत सबसे बड़ा पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो उसे खींच खींच के सांस लेने पड़ेंगे। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। तो हवा में जहर घुलता जा रहा है। शरीर में शायद 70 से 90% हमें पूरा ख्याल में नहीं, पानी ही होता है। वो स्रोत नीचे चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं आप लोगों को। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है? आपको बताया महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं कोई देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मजे में हो, मस्ती मना रहे हो। उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से पूछ के देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो ये भूकंप से कभी नुकसान होते ही ना। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही ना, प्रकृति की आपदाएं आती ही ना। ये तभी संभव था अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। हम लोगों ने इसकी पहल की थी बहुत साल पहले। जरूरत पड़ी थी मकान बनाने की, और पड़ती है हर किसी को। तो आश्रम, डेरा, यहां जहां भी बना, पेड़ पौधे थे। सन हमें ध्यान में नहीं, किसी बच्चे के याद होगा तो हमें बता देगा। हमने फिर एक डिजाइन बनाया था, लोहे की एक बकेट टाइप, और नीचे से यूं खड्डा खोद के चारों तरफ पेड़ के वो बकेट फिट करते थे, और नीचे से हथौड़े से यूं उसके अंदर ऐसे पत्ती चली जाती थी। तो बड़ा बनाया पेड़ क्रेन के द्वारा उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और एक भी पेड़ खत्म नहीं होने दिया। एक भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट किए और उन जगहों पे मकान बना लिए। पेड़ों को कह दिया भाई थोड़ी देर के लिए तेरे को बीमारी सी तो आएगी, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गई, उसकी अच्छी सी सेवा की, अच्छी संभाल की, और वो पेड़ ज्यों के त्यों चल रहे हैं और मकान भी बन गए। कौन सा सन था वो? 97 में बच्चे कह रहे हैं कि वो बनाया था। तो जरूरत पड़ी थी तभी कि भाई ऐसा करना है। और हम तो अपने नजरिए में जब भी सामने आता है तो पेड़ चलो सूख गया उसको काट लेते हैं, वो तो चलो जलाने के भी काम आता है, और उसको वहां गिरना ही है, उसने काट के ले गए तो और अच्छी पत्तियां निकलती हैं और सुंदर लगता है। वो काट छांट तो चलती है, ये जरूरी भी होती है। क्या आप नहीं करते अपने शरीर में? मत किया करो, ब्रश करना पड़ता है ना। क्यों? दांत चमकाना चाहते हो भाई, और रोग से बचना चाहते हो, दोनों बातें हैं।
नहाते क्यों हो? बदबू आती है और नहाना है भी जरूरी, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, आज से फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो। और हमने आपसे कह रखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 12 पेड़ जरूर लगाया करो। सोचिए 6 करोड़ बच्चे अगर 12 पेड़ साल में लगाएंगे तो कितने बढ़ते जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। बच्चे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं साथ संगत कि हाँ जी हम लगाया करेंगे। पहले भी आपने वायदा किया तो मालिक और ज्यादा खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो हमने ये निरंतर जारी रख रखा है। वहां भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए नीम पुराना लगा हुआ है तो उसके नीचे से नीम के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, उससे पौधे बन जाते हैं, तो उनको लगा के हम और साइड पे लगा देते हैं, और साइड पे लगा देते। तो हमने भी अपना काम जारी रख रखा है। ऐसा नहीं है, काम ही करना है। तो कहने का मतलब अगर सारे ही ऐसा करने लग जाएं तो ये कुदरत का स्वर्ग फिर से लहलहाने लग जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं प्राकृतिक आपदाएं आनी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे। पानी का भी स्रोत अति जरूरी है संभालना। हमने आश्रम में एक डिग्गी बनाई थी बहुत बड़ी, खर्चा नहीं किया था ज्यादा। यहां तक हमें याद है नीचे दोमट माटी बिछाई थी, साइडों में शायद दीवार वगैरह करी थी, और पूरे आश्रम का पानी वो 2 एकड़ की या 1.5 एकड़ की जो डिग्गी थी उसमें भर जाया करता था। और वहीं से फिल्टरिंग करके हम लोगों ने एक टंकी बना दी और वहीं से पानी को ड्रिप सिस्टम से या फुवारा पद्धति से वो पानी देते थे। और वहां आप जाके देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बाग हम लोगों ने कामयाब कर दिया था और कर रखा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी। पुराने समय में क्या था, राजस्थान में पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। बुजुर्गवार जब नहाते थे वो एक काम नहीं करते थे, नहाते हुए कपड़े भी धो लेते थे, नहा भी लेते थे और नीचे खड्डा खोद के रखते थे। उस खड्डे में वो मिट्टी होती थी जो दीवारों के लीपा पोती करते हैं। तो नहा भी लिए, और क्योंकि तब ये साबुने या लेटरम पटरम वो नहीं होता था पुराने टाइमों में, लस्सी वगैरह से रगड़ लिया या मतलब देसी सामान होता था उसे सिर धो लिया। आजकल भी कई माता बहनें भाई ऐसा करते होंगे। तो वो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं से करके, और वो पानी से मिट्टी भीग जाती थी और मिट्टी फिर दीवारों के लग जाती और दीवारों की उम्र बढ़ जाती थी। तो पानी, एक नहाने के पानी से कितना काम लिया जाता था। तो आज तो भाई आप ब्रश करते हैं टूटी छोड़ के और लगातार करते रहते, झाग से निकालते रहते हैं और पानी बेचारा बिना वजह बर्बाद होता रहता है। तो आपसे कहा था ये गिलास रख लिया करो, पानी का पहले ही भर के रख लो और ब्रश करते रहो। टूटी छोड़नी जरूरी है क्या? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपना के हम अपने उस परम पिता परमात्मा की दी हुई दातों को संभाल भी सकते हैं, उन दातों से फायदा ले सकते हैं और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर यह संभव तो तभी है ना अगर हम हर कोई आदमी पहल कर ले। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक शुरुआत करेगा, धीरे धीरे सारे शुरुआत करें और ये पानी से हम महरूम नहीं होंगे। जो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप यकीन मानो, जैसे पहले हमने बातें कही थी कि बेटियां मार रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके लड़के यूं ही घूमते फिरेंगे, शादियां नहीं हुआ करेंगी और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? वो टाइम आया ना जी।
तो फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो टाइम शायद वापिस होता जा रहा है और शायद फिर से बराबर की संख्या में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो अब आज जरूरत है सबसे जरूरी फोकस करने की कि हम उस पानी को बचाएं जो जीवन देता है, जो शरीर में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। आज के बाद जब भी आप पानी बर्बाद करोगे सोचोगे जरूर गुरुजी ने रोका हुआ है। तो हमें लगता है हमारे 6 करोड़ बच्चे भी अगर ये पहल कर लेंगे तो सृष्टि के लिए बहुत बहुत बड़ी दात होगी। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, नारा लगाएं, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो आज आपका पर्ण कि आप पानी को बचाएंगे और पानी आपको बचाए, ये हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पानी ही दवा का काम कर जाए। सुमरण करके, भक्ति इबादत करके आप शुद्ध पानी पीजिए और मालिक के गुण गाइए। कम से कम 4-5 लीटर तो पानी ले लिया करो।